हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। आज हम करने वाले हैं रूल नंबर 14, जो कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट रूल है। और इसके बाद हमारे सारे रूल फिनिश और हम करेंगे क्वेश्चन सीरीज़। इस चैप्टर की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम क्विकली हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 सेकेंड में करते जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए फिर आज का रूल समझा जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। रूल नंबर 14 हमारा क्या कहता है, जहाँ भी आपको वर्ड्स दिखते हैं, कौन कौन से, मोस्ट ऑफ यानी ज़्यादातर, सम यानी कुछ, सम ऑफ, हाफ ऑफ यानी आधा, एनफ यानी कि जितनी ज़रूरत है, प्लांटी ऑफ, अ लॉट ऑफ मीन्स भी कई सारा, 1/3 यानी 1/3, 3/4, पार्ट ऑफ यानी कि हिस्सा, परसेंट ऑफ यानी कि प्रतिशत। अब वो कितनी भी हो सकती है, 10% हो, 20%, 50%, 85%। ऑल यानी कि सारा का सारा, और मोर देन यानी ज़्यादा, किससे वो भी पता चल जाएगा। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ, सम, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, 1/3 ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, इन सब से आपको क्या पता चल रहा है कि जो हैं ये सब कैसे हैं, एक से ज़्यादा ही होंगे। मोस्ट ऑफ यानी कि कोई चीज़ है, उसका ज़्यादातर हिस्सा, सपोज़ कर लीजिए ये कोई चीज़ है, मोस्ट ऑफ यानी कि ज़्यादातर पार्ट, ये पूरा हिस्सा हो गया। सम का मतलब होता है कुछ, जैसे कि ये पार्ट हो गया। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि ये पार्ट हो गया। एनफ यानी जितनी ज़रूरत है। पार्ट ऑफ, परसेंट भी आप जानते हो, जैसे कि आप देख सकते हो 20%, या हाफ ऑफ है तो 50%, ठीक, 20%, 30%। ऑल का क्या मतलब होता है, ऑल का मतलब होता है सारा का सारा। तो जब भी आपको ये सारे वर्ड्स कहीं दिखाई देंगे, वहाँ पे जो आप वर्ब लगाओगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, नाउन के अकॉर्डिंग लगाओगे। नाउन यानी नाम, नाउन का आप सीधे सीधे समझो नाम, जिस भी चीज़ का कोई नाम दिया गया होगा आप उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। अगर एक चीज़ होगी तो आपको पता है, एक चीज़ हुई तो क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। ये तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हुई एक तब आप क्या लगाते हो, सिंगुलर। और अगर हुए मोर देन वन तो आप वर्ब कैसी लगाते हो, प्लूरल लगाते हो। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हम। क्या सीखा है हमने, हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारा होता ही ये है कि वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। यही हमने अभी ऊपर कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका अनकाउंटेबल है, गिन ही नहीं सकते, या फिर आप 0 मान लीजिए, और दूसरा अगर 1 है तो तब आप वर्ब कैसी लगा दोगे, सिंगुलर। और अगर है एक से ज़्यादा तब वो कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लूरल, और उसके साथ वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। ये क्लियर। तो ये आपको वर्ड्स जहाँ भी दिखेंगे, इसमें आप नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दोगे। कोई सोचने की ज़्यादा बात नहीं है, बस आपको नाउन देखते ही वर्ब लगानी है। किन वर्ड्स में वो आप समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं इसके कई सारे एग्जाम्पल्स। हमने वर्ड देखा था ऑल, यानी कि सारा का सारा, यानी कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। नाम यहाँ पे किसका है, पाई होती है ना, खाने की चीज़ होती है एक। ऑल ऑफ पाई इज़ गॉन, सारी की सारी पाई चली गई, ये कैसा है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ऑल ऑफ पाइज आर गॉन। यहाँ पे क्या है, पाइज यानी कि प्लूरल है, यहाँ एक की बात नहीं है, सारों की बात है। देखो आप, ये है हमारी पाई, और जब आप सारे के सारे ले लोगे तो ये हमारी हो गई पाइज। तो आप खुद समझ गए, सिंगुलर और प्लूरल तो आप जानते हो। पाइज कैसा है, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसी लगी, प्लूरल। ऑल इज़ गुड नाउअडेज, आजकल सब बढ़िया है, कोई सोचने की बात नहीं है, सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, ये आपने 3 इडियट्स में सुना होगा, ऑल इज़ वेल, कैसी आई वर्ब, सिंगुलर। ऑल हैव गॉन टू मुंबई, सबके सब मुंबई चले गए। आप समझ रहे हो, सबके सब यानी कि कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं, और यानी कि प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आई, यहाँ पे प्लूरल आई। ऑल आर वेल एट होम, घर पे सब लोग बढ़िया हैं, तो आप फिर से समझ गए, घर पे जो बंदे हैं वो भी कैसे होते हैं, प्लूरल, 2, 3, 4 जितने भी होंगे आप उनको गिन सकते हो ना, इसलिए वर्ब भी यहाँ पे कैसी आई है, प्लूरल। ऑल वाला कंसेप्ट सबका क्लियर। आपको सिर्फ नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगानी है इन केसेस में। तो ये बहुत ही आसान है, इनमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। और देखिए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं सम के। सम हो या सम ऑफ हो तो हम क्या करेंगे, सम मिल्क इज़ नीडेड, सम क्या, मिल्क कैसा है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर।
नेक्स्ट, सम क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। क्या कहा गया है? क्वेश्चंस, सवाल की बात नहीं हो रही, सवालों की बात हुई है, इसलिए वर्ब भी कैसी आई है? प्लूरल। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द क्लासेस और एग्जाम वॉट एवर। यहाँ पे भी क्या कहा गया है? स्टूडेंट्स, विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थियों की बात हुई है, यानी कि अगेन कैसा है हमारा नाउन भी कैसा है, ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल, इसीलिए हमारी वर्ब भी कैसी आई है? प्लूरल, हैव आया है। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द पाई इज मिसिंग। कुछ पाई मिसिंग है, क्या कहा गया है? पाई, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आई? सिंगुलर। सम ऑफ द पाइज आर मिसिंग, यहाँ पे कैसे आया है हमारा सब्जेक्ट? प्लूरल, इसीलिए हमने वर्ब भी कैसी लगाई? प्लूरल। एकदम ईजी था, आपने देखा, हमने ऑल वाला समझ लिया, हमने सम वाला समझ लिया। अब हम और देखते हैं मोस्ट वाला, और जहाँ पे जो परसेंटेज आएगी अब हम वो केस भी देखेंगे। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, ज़्यादातर जो वर्क है वो ख़त्म हो चुका है। वर्क, ये भी हमने रूल में पढ़ा था कि ये कैसा है? सिंगुलर, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी लगी है? सिंगुलर लगी है, इसलिए वर्क के साथ क्या है? हैज़। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वर एब्सेंट, ज़्यादातर लड़के एब्सेंट है, लड़का नहीं कहा गया है, लड़के कहा गया है, यानी कि क्या है? प्लूरल, इसीलिए जो वर्ब भी आई है वो कैसी आई है? प्लूरल आई है। अ लॉट ऑफ पाई हैज़ डिसअपियर्ड, अगेन क्या कहा गया है? पाई, इसीलिए वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर। और नेक्स्ट में देखिए, अ लॉट ऑफ पाइज हैव डिसअपियर्ड, यहाँ पे क्या कहा गया है? पाइज, यानी कि प्लूरल हो गया, इसीलिए वर्ब भी हमारी कैसी आई है? प्लूरल। आप समझ रहे हो? आप देखो यहाँ पे पाई था तो हैज़ आया, पाइज है तो हैव आया, एकदम क्लियर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सेम टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं जिससे कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ही ना बचे, कोई डाउट ही ना बचे। नेक्स्ट देखिए, अ थर्ड ऑफ सिटी इज़ अनएम्प्लॉयड, क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा है सिटी, सिटी यानी शहर, सिटीज़ नहीं कहा, शहरों की बात नहीं करी, यानी कि अगेन कैसा है? सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी हमारी कैसी आई है? सिंगुलर आई है। अ थर्ड ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड, ये मैंने आपको प्रीवियस रूल में ही बताया था कि पीपल हमारा कैसा होता है? पीपल यानी लोग, कई सारे लोग, उनको कहते हैं पीपल। तो ये कैसे हो गए? प्लूरल, और प्लूरल के साथ में वर्ब भी कैसी लगती है? प्लूरल लगती है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? आर। मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ थर्ड ऑफ, ये सब भी आपका क्लियर। इनका तो इतना ईजी है कि इसमें बस आपको नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगानी है, कुछ याद नहीं करना कि इनमें ऐसा आएगा, इनमें ऐसा आएगा, सीधी सी बात है, नाउन जैसा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। चलिए अब हम पार्ट और परसेंटेज और हाफ वगैरह पे आते हैं। इसमें कैसे होगा? हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड, कैंडिडेट्स जितने भी थे उनमें से आधे पास हो गए। यहाँ पे क्या है देखो आप, नाउन कैंडिडेट्स, एस लगाया हुआ है, यानी कि प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी कैसी आई है? प्लूरल आई है, इसीलिए हमने हैव लगाया है। अगर कहता कैंडिडेट यानी कि एक की बात होती तब हम क्या लगाते? हैज़ लगाते। एकदम क्लियर। नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, इसका एग्जाम्पल तो हमने अभी पहले देखा था, ये रहा, हमें पता है वर्क कैसा है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। अब ऐसे ही आप यहाँ पे भी देखो, वर्क कैसा है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है इसके साथ, इसीलिए हमने हैज़ लगाया है। 50% ऑफ द पाई इज़ ईटन, 50% जो है पाई का खा लिया गया है। क्या है? पाई, इसलिए क्या आया? सिंगुलर वर्ब। 50% ऑफ द पाइज आर ईटन, यहाँ पे कैसा है हमारा नाउन? प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी कैसी आई है? प्लूरल आई है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, क्या कहा गया है? क्या एक विद्यार्थी की बात हुई है या विद्यार्थियों की बात हुई है? प्लूरल है, विद्यार्थियों की बात हुई है, इसीलिए वर्ब भी कैसी आई है? प्लूरल, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? आर। ये बिल्कुल क्लियर, आप देख रहे हो ये वाला रूल तो बहुत ही ईजी है, इसमें आपको बस नाउन देख के वर्ब लगानी है, और वो भी कैसे केसेस में? ये सारे वर्ड्स भी आपने देख लिए। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं मोर देन का। मोर देन का रूल मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया था मैंने? कि अगर मोर देन के बाद आपको देखना है क्या लगा हुआ है। अगर मोर देन के बाद लगा हुआ है वन, तो आप कैसा कंसिडर करोगे? सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी लगा दोगे? सिंगुलर। अगर हमारे पास है मोर देन, अगर इसके बाद है वन, तो वो कैसा कंसिडर होगा? सिंगुलर, और उसके साथ वन वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। और अगर मोर देन के बाद है 2, 3, 4 कुछ भी, अगर एक से ज़्यादा है तो वो कैसा कंसिडर होता है? प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसी लग जाएगी? प्लूरल। ईजी है। चलिए अब देखते हैं।
फर्स्ट कहा गया है मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। मोर देन क्या, वन, यानी कि सिंगुलर, इसलिए सेंटेंस में सब कुछ कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक स्टूडेंट की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर आई है, यानी एक के अकॉर्डिंग आई है। नेक्स्ट देखिए मोर देन टू, यहाँ मोर देन की बात क्या कहा गया है, टू। ये था हमारा रूल जो हमने अच्छे से समझा था मोर देन के लिए। मोर देन के बाद क्या है, टू, यानी कि कैसा हो गया, प्लूरल, इसीलिए अब सब इसमें प्लूरल आएगा। बॉयज़ यानी लड़के, कैसा है, प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी कैसी आई है, प्लूरल, तो क्या लगा है, वर। मोर देन 10 हाउसेज वर डैमेज्ड इन द फ्लड। फ्लड कहते हैं बाढ़ को, कि 10 से ज़्यादा जो घर हैं वो बाढ़ की वजह से डैमेज हो गए, नुकसान हो गया। अगेन यहाँ मोर देन के बाद क्या लगा हुआ है, मोर देन के बाद लगा है 10, 10 यानी कि फिर से कैसा हो गया, प्लूरल, इसीलिए सेंटेंस में सब कैसा आएगा, प्लूरल। हाउसेज, हाउस यानी कि एक घर, हाउसेज यानी घरों की बात की गई है, इसलिए ये भी कैसा आया है, प्लूरल। और वर्ब भी हमारी कैसी आई है, प्लूरल, इसीलिए हमने क्या लगाया है, वर। क्लियर एकदम। ये मोर देन वाला आपने देखा कितना ईजी है, सिंगुलर प्लूरल देख के ही बस आपको वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल लगानी है। चलिए लास्ट पार्ट है इसका, ये देखिए अच्छे से। अब क्या है, मोर, मोर और देन के बीच में हमें प्लूरल नाउन दिखेगा। पहले तो ऐसा था, मोर देन के बाद लगा हुआ था, मोर देन के बाद था, चाहे 1 हो या 2 3 4 10 10,000 कितना भी हो। अब क्या है, मोर और देन के बीच में इन्होंने अपने आप से ही प्लूरल दे दिया। अगर इसने अपने आप से ही बता दिया कि भाई कैसा नाउन है प्लूरल, तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ तो आपको सोचना था कि भाई हाँ मोर देन के बाद सिंगुलर है, 1 है, सिंगुलर है, तो आप आगे सारा सिंगुलर ही लगाओगे। मोर देन के बाद 2 या 10 है यानी कि प्लूरल है, तो आप सारा प्लूरल ही लगाओगे, जैसे कि इन्होंने दिया था। यहाँ पे तो हमें अपने आप देखना पड़ा था कि मोर देन के बाद क्या है। अगर मोर देन के बाद सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, मोर देन के बाद प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। अब इन्होंने खुद से दिया हुआ है कि मोर के बाद अगर हमारा प्लूरल आ गया तो फिर अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर खुद दे दिया प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल लगानी पड़ेगी। ये तो डायरेक्ट है एकदम। देखो आप, मोर के बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, टीचर्स, प्लूरल हो गया, यानी कि आप समझ गए वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। अब क्या है, मोर बुक्स, किताबें, फिर से प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। मोर प्लान्स, क्या दे दिया, प्लान्स, फिर से प्लूरल आ गया, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ये था हमारा रूल नंबर 14 जो कि बहुत ही ईजी था। और यहाँ पे आज हमारे सारे रूल्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम सारे इस चैप्टर के जितने भी हैं प्रीवियस ईयर वाले और इम्पॉर्टेंट वाले हर एक रूल को कवर करते हुए हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन और हर टाइप का अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।